अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अता मोहम्मद है और मैं NEWT का सर हूँ। और मैं आज आप लोग के सामने एक वीडियो लाया हूँ। उस वीडियो का मेन कॉन्सेप्ट यही है पिकनिक। कि पिकनिक क्या होता है। हर स्कूल बच्चों को कहीं ना कहीं पिकनिक लेके जा रहा है। तो बच्चों को आखिर पिकनिक लेके क्यों जाते हैं, पिकनिक ले जाने का कारण क्या है, क्या पिकनिक ले जाने से कुछ फायदा है, क्या बच्चों को कुछ फायदा होता है, क्या पिकनिक जाने से बच्चे बिगड़ते हैं या सुधरते हैं। इसी बेस पे हम लोग बात करेंगे। और पिकनिक का हमारे बच्चों पे कितना बड़ा रोल होता है, उनकी जिंदगी का, उनकी लाइफ का, हम इस बारे में जानेंगे। इससे पहले आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज याद से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर से दबाएं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने जितने भी फ्रेंड्स है, फैमिली रिलेटिव्स है, उन सबको ये वीडियो भेज सकते हैं। बहरहाल मैं आता हूँ पिकनिक के बारे में। तो पिकनिक क्या होता है उसके ऊपर बात करने से पहले पिकनिक क्यों होता है हम लोग उस पर बात करते हैं। तो मैं आपको कुछ टॉपिक्स के ऊपर बात करूंगा, कुछ टॉपिक्स आप लोग को बताने वाला हूँ। वो टॉपिक को आप लोग ध्यान से सुने और उसको समझे, क्योंकि मैं ये इससे पहले भी कई बार बता चुका हूँ, बोल चुका हूँ, लेकिन मैं फिर भी आज आप लोग के सामने वो बात रखने वाला हूँ। तो वो बात क्या है, देखिए एक कहानी सुनाना चाहूँगा मेरी बात शुरू करने से पहले। कि एक शख्स था, वो बहुत ज़्यादा गरीब था और वो चाहता था कि उसको भी कहीं काम मिले, नौकरी मिले। और इस बेस पे वो काफ़ी लोगों से मिला। फिर एक बार उसका एक दोस्त था, वो उससे मिला, उसने उससे बताया। तो उसने बोला देखो मैं जंगलों में जाता हूँ लकड़ी कटिंग करने के लिए। अगर तुमको लकड़ी कटिंग करना है और अगर तुम मेरे काम करना चाहते हो तुम मेरे साथ चल सकते हो। उसके पास जो हथियार होता है, लकड़ी काटने का सामान होता है वो लिया, पेड़ों को काटने का जो सामान होता है वो लिए और वो जंगलों में चले गए। वो लोग डेली अच्छा खासा इनकम, डेली पेड़ों को काट रहे थे, डेली अच्छा खासा इनकम कमा रहे थे। लकड़ों को काटना, बाजार में जाके बेचना, बहुत ज़्यादा इनकम हो रहा था। ये चलता गया 1 महीना, 1.5 महीना। क्या हुआ कि स्टार्टिंग में 1 महीने तक के उन लोगों ने जी जान लगा के, दिल खोल कर लकड़ों को काटा, उसके दोस्त ने। फिर अचानक क्या हो गया, 1 महीने के बाद में ऐसा होने लगा जो लकड़ों की कटिंग थी, पेड़ों की जो कटिंग थी, वो धीरे धीरे कम होने लगा। जहां पहले महीने में 100 पेड़ कटते थे, अब वहां महीने में 25 पेड़ कटने लगा। फिर उसके नेक्स्ट मंथ में 10 पेड़ कटने लगा। उसके नेक्स्ट मंथ में जो ट्रीज थी वो एक या मतलब दिन पूरे महीने में 3 से 4 कटने लगा। तो ये चीज उसको समझ में नहीं आया और उसने अपने लोगों से सवाल पूछा कि मैं उतनी ही मेहनत करता हूँ, उतना ही काम करता हूँ, उतनी ही शिद्दत से करता हूँ, उतना टाइम भी देता हूँ, तो फिर ऐसा क्यों कि जब स्टार्टिंग पीरियड्स में मैं पेड़ों को काट रहा था, ट्रीज को जब कटिंग करता था, तो साल भर में, महीने भर में मैं 40-50 ट्रीज को काट देता था, 100 ट्रीज तक को काट दिया करता था। बट अभी मेरे से महीने भर में 4-5 ट्रीज कट रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है। तो यही सवाल मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि क्या होगी उसकी वजह। चलिए इस सवाल का जवाब आप लोग मुझे बताएं। देखिए बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके का बोलेंगे कि हो सकता है वो काम कम कर रहा हो, या उसका दिल नहीं लग रहा हो, या उसने बहुत ज़्यादा कमा लिया होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग सोचे। अब मैं हमारे मुद्दे के ऊपर कि क्या बच्चों को पिकनिक भेजना ज़रूरी है। यस, ज़रूरी है। और इतना ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है ना कि जैसा सांस लेना जरूरी है उस तरीके है ना। ये सिलेबस हमारे स्कूल में होना चाहिए। हाँ, आज आप देखोगे तो बहुत से दूर दराज के लोग हमारी कंट्रीज में घूमने आते हैं, वो पिकनिक ही करने आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर दिन पिकनिक करो। पिकनिक मतलब कैसा होता है कि महीने में 1 बार चले गए या साल में 10-15 दिन चले गए, ऐसा होता है पिकनिक। उससे क्या होता है, उससे हमारी लाइफ पे क्या फर्क पड़ता है। तो उससे एक बड़ा इंसान हो चाहे छोटा इंसान हो, बच्चा हो, कोई भी हो, सभी के लाइफ के ऊपर बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट करता है। वो किस तरीके से वो काम करता है कि सबसे पहले तो बच्चों को जानकारी होती है कि हमारे अलावा और भी चीजें हैं, हमारे अलावा और भी चीजें हैं जो देखने लायक का है। इसके अलावा उनकी नॉलेज अपडेट होती है कि नॉलेज अपडेट होती है, और नॉलेज बहुत तरीके से अपडेट होती है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से नॉलेज अपडेट होती है। जो उनकी जानकारी होती है उनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है कि कहाँ पे क्या होता है, किस तरीके के लोग होते हैं। इसके अलावा जब छोटे बच्चे बाहर जाते हैं, नए नए लोगों से मुलाकात होती है। अब जब नए नए लोगों से मुलाकात होती है तो उससे क्या फ़ायदा होता है नए नए लोगों से मिलने से। तो नए नए लोगों से मिलने से ये होता है ना कि जो जानकारी होती है उनके पास, उनके ही उम्र के बच्चे लोग आज लाइफ में कितना ग्रोथ कर रहे हैं, या उनके ही एज के लोग आज लाइफ में कितने
कमजोर है बट वो किस पोजीशन पे है, तो ये सारी चीजें हमको सीखनी मिलती है। ऐसी क्या गलती उस लड़के से हुई कि वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा कमजोर है, हाँ, और ऐसा क्या उसने बड़ा काम कर दिया जिसकी वजह से वो लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेस है। तो ये सारी चीजें हमको नॉलेज मिलता है कहीं पे एक जगह से दूसरी जगह जाने से। पिकनिक का मतलब ये नहीं होता है ननिहाल चले जाओ, दादी के वहां चले जाओ, नानी के वहां चले जाओ, मामा के वहां चले जाओ, या किसी रिश्तेदार के वहां चले जाओ। या पिकनिक का मतलब ये भी नहीं होता है कि आप अपने काम से अपने नानी के घर गए या अपने किसी रिश्तेदार के घर गए, बच्चों को भी लेके चले गए साथ में, बोले बेटा तुम्हारी पिकनिक है। पिकनिक का मतलब सिर्फ पिकनिक होता है बगैर किसी काम के जाना और सिर्फ अपने आप को रिलैक्स करना पिकनिक कहलाता है। समझ में आ रही बात है आपको? पिकनिक क्या होता है? बगैर किसी भी काम के जाना और सिर्फ एंजॉय करना, वो होता है पिकनिक। और पिकनिक बहुत ज्यादा जरूरी होता है आपके बच्चों के माइंड के लिए, उनकी सेहत के लिए, उनकी आबो हवा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पिकनिक। पिकनिक पे जाने के कई सारे फायदे हैं, एक फायदे नहीं है, वीडियो अपना काफी बड़ा हो जाएगा अगर मैं फायदे बताने जाऊं तो। बस कुछ चीजें बता देता हूं आपको कि आपकी जिंदगी में आपके जो बच्चे हैं, अगर आपने उनको पिकनिक का जज्बा उनके दिल में नहीं पैदा किया तो क्या होगा। सबसे छोटी सी चीज बताऊं तो कितने लोगों के जहन में घूमना ही नहीं होता है, उनकी जिंदगी बस इतनी होती है, जो बड़े हो चुके होते हैं उनकी जिंदगी किस प्रकार की होती है कि बीवी को देखना है, बच्चों को देखना है, घर चलाना है, बस उनकी जिंदगी यहीं पे खत्म हो जाती है। जिसकी वजह से उनकी वाइफ भी उनसे बहस करती है कि आप कहीं घुमाने नहीं लेके जाते हो, कुछ करते नहीं हो। प्रॉब्लम्स पैसे का नहीं होता है। देखो जिंदगी एक ऐसी चीज है ना जिसके अंदर पैसे की कमी सभी को रहेगी और हमेशा रहेगी, मरते दम तक रहेगी। पैसे की कमी तो कभी भी खत्म नहीं होने वाली है, कभी भी। लेकिन क्या हम सांस लेना छोड़ देते हैं? क्या हम लोगों से मिलना छोड़ देते हैं? या अगर बीमार हो गए तो क्या दवाई लेना छोड़ देते हैं? आप अगर बीमार नहीं होना चाहते हो, आप अगर एक अच्छी सेहत जिंदगी जीना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका बच्चा जिंदगी में कुछ बड़ा ग्रोथ करे, तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप अपने बच्चों को पिकनिक के लिए भेजो, उनको बाहर घूमने के लिए भेजो। उनसे उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा एडिशन होता है, फर्क पड़ता है। अब आप ये बोलोगे कि मेरा बच्चा तो बहुत छोटा है, हम उसको इधर घुमा देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। आप अपने बच्चों को ये मत देखो कि वो छोटा है या बड़ा है, आप ये सोचो कि आप अपने बच्चों के साथ क्या कर रहे हो। प्रॉब्लम्स क्या होती है, बहुत से पेरेंट्स लोग क्या करते हैं जब भी पिकनिक की बात आती है, वैसा तो देखा जाए तो ईद में जब कपड़ा लेना होगा तो 1000-2000 का कपड़ा ले लेंगे, दिवाली में जब कपड़ा चाहिए होगा तभी भी 3000-4000 का दिवाली में कपड़ा ले लेंगे। लेकिन जब बच्चों पे बात आती है ना तो उन लोग के जेब से पैसा नहीं निकलता। ये पैसा जो आप स्कूल में देते हो, किसी भी स्कूल में आपका बच्चा पढ़ता है, और अगर आप स्कूल में देते हो तो आप ये टीचर पे एहसान नहीं करते हो, ये आपको टीचर को थैंक्स कहना चाहिए कि वो किसी वो एक सही हाथों में अपने उस्ताद के साथ, अपने टीचर्स के साथ जा रहा है। सबसे पहली चीज तो यहाँ पे पेरेंट्स लोग जो होते हैं, आज की तारीख में जो पेरेंट्स लोग हैं, वो लोग टीचर की रिस्पेक्ट करना ही नहीं जानते, क्योंकि वो खुद रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो बच्चे क्या रिस्पेक्ट करेंगे। ये एक अलग मुद्दा है, इसके ऊपर हम किसी और दिन बात करेंगे। बहरहाल बात क्या हो रही है यहाँ पे बात हो रही है पिकनिक के बारे में। तो पिकनिक एक ऐसा मुद्दा है जहाँ पे पेरेंट्स को चाहिए कि टीचर्स को थैंक्स बोले कि वो हमारे बच्चों को लेके जा रहे हैं घुमाने के लिए। क्यों? क्या टीचर्स की फैमिली नहीं है? क्या वो अपना वक्त नहीं देते? क्या वो अपना समय नहीं देते? अपना वक्त देते हैं, अपना समय देते हैं, अपना सब कुछ देते हैं। उसके बावजूद भी वो अपने बच्चों को, आप लोगों के बच्चों को लेके जाते हैं। वो उनका काम है पढ़ाना, राइट? उनका काम है पढ़ाना, लेकिन उनको ये सब चीजें कराना, ये भी वो कर रहे हैं ताकि आपके बच्चे के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज है। अगर आपका बच्चा कमजोर है, आपका बच्चा जहन से मतलब कमजोर है, माजूर है वो, तो उसके लिए पिकनिक बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका बच्चा बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है तो उसके लिए भी पिकनिक बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उससे माइंड पे बहुत ज्यादा अच्छा असर होता है। आप यकीन करो, साल में एक दफा स्कूल से पिकनिक जाने से उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा परिवर्तन होता है। अब आपके जहन में ये भी आ रहा होगा घूमना ही है ना तो हम घुमा देंगे। देखो घूमना कई प्रकार का होता है। पेरेंट्स के साथ जाने के वक्त बच्चा खुल के अपने आप को नहीं दिखा पाएगा कि मेरे अंदर क्या काबिलियत है। कहीं ना कहीं उसे डर रहेगा पेरेंट्स का। अगर वो कुछ करना चाहेगा एक्स्ट्रा कि मैं कुछ अलग से करूं तो वो नहीं कर पाएगा। सेकेंड चीज,
अगर मैं ये एक पहला मुद्दा हो गया फैमिली का, और भी बहुत सारे इश्यूज है। हो सकता है आप किसी रिश्तेदार के घर में गए और बच्चा कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन इनके उसके साथ कुछ गलत हो गया तो पूरे घर वाले उस पर टूट पड़ेंगे। अब होगा क्या कि बच्चा जो करना चाह रहा था ना उसकी हिम्मत टूट जाएगी और वो कुछ नहीं कर पाएगा। सेकंड चीज क्या होता है, अगर वो बच्चा घूमना एक तो फैमिली के साथ होता है, सेकंड होता है दोस्तों के साथ। तो दोस्तों के साथ जाने से क्या लगता है आपको, जिन दोस्तों के साथ घूमने जा रहा है क्या सारे दोस्त अच्छे होंगे? मैं नहीं बोलता सब खराब होंगे, लेकिन उसके अंदर एक आधा दोस्त तो ऐसा होगा उस बच्चे का जो कहीं ना कहीं कुछ गलत ट्रैक पे होगा। तो क्या दोस्तों के साथ घूमने देना ठीक है? फैमिली के साथ घूमना, दोस्तों के साथ घूमना, देखा जाए तो सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो टीचर्स के साथ घूमना होता है ना, वो नॉलेजेबल होता है, वो एक्सपीरियंस वाली चीजें होती है। वो आपके बच्चे के अंदर काफी सारे नए नए स्वभाव को पैदा करता है, नई नई नॉलेज को पैदा करता है, नई नई जानकारियों को पैदा करता है। क्या लगता है सिर्फ पिकनिक लेके जाना, अगर सिर्फ पिकनिक लेके जाना या घूमना टीचर्स को शौक होता तो वो अपनी फैमिली के साथ घूम के आ सकते थे। क्यों? वो लोग खुद जाते हैं पिकनिक पे, खुद का पैसा पे करते हैं, खुद जाते हैं पिकनिक पे और बैठ के बच्चों को देखते हैं। क्या उनको देखने मजा आ रहा है कौन सा बच्चा किधर जा रहा है, कौन सा बच्चा क्या कर रहा है? उनको एंजॉय करने का दिल नहीं करता, लेकिन फिर भी वो दूसरों के बच्चों को नजर रखते हैं। किसी के बच्चों को कोई तकलीफ नहीं हो वो भी पैसा देके जाते हैं, लेकिन दूसरों के बच्चों को एंजॉय कराने के लिए। आपने अपने टीचर को समझ के क्या रखा है? जितने भी लोग हैं, आप लोग खुद अपने आप से सवाल पूछो कि आपने अपने टीचर को समझ के क्या रखा है। और उसमें से भी बहुत सारे टीचर्स होते हैं कई स्कूलों में जो अपने बच्चों को नहीं भेजते हैं। कारण क्या बताते हैं? पैसा नहीं है। पैसा मैटर नहीं करता, पैसा जरा ही मैटर नहीं करता है। अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते हो, और कुछ पेरेंट्स तो ऐसा होते हैं जो अपने सारे एक्सक्यूजेस अपने बच्चों को बता देते हैं कि मेरा बेटा मेरे पास पैसा नहीं है, देख यहाँ पे ऐसा हो गया, वहां पे वैसा हो गया। मियाँ बीवी, हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी आपस में लड़ लेते हैं इस चीज के लिए कि पैसा नहीं है। वो सारी चीजें जो एक छोटा सा बच्चा घर में है, छोटा हो चाहे बड़ा हो, बच्चा जो स्कूल पढ़ रहा है, वो सब चीजों को ऑब्जर्व करता है, वो सब चीजों को फील करता है। यार मेरे माँ बाप तो बहुत ज्यादा गरीब है, इनके पास पैसा नहीं है, तो मैं क्या करूं, पैसे का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। अब स्कूल में गया, पिकनिक के बारे में बात हुई या कुछ भी खर्चे के बारे में बात हो रही, तो क्या हो जाएगा इस वक्त इस टाइम पे वो बच्चे के दिल एकदम खटास हो जाएगा। नहीं यार मुझे नहीं जाना है, नहीं मैं नहीं जाना चाहता हूँ। वो जाना चाहता है, कोई बच्चा नहीं है जो नहीं जाना चाहता है। जो बच्चे भी आगे बोलते ना मैं नहीं जाना चाहता हूँ, सुन लो पेरेंट्स लोग, उनका दिल कभी नहीं चाहेगा कि वो नहीं जाए। हर बच्चा जाना चाहता है, लेकिन क्या है ना कि पेरेंट्स लोग नहीं भेजते। ये वीडियो मजबूरी में मैं बना रहा हूँ ताकि लोगों को पता चले। मैंने वीडियोस देखा यूट्यूब के ऊपर भी बहुत सारे वीडियोस मैंने देखा, बट मुझे कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ मिला कि पिकनिक जाना क्यों जरूरी है, पिकनिक में क्या सामान लेके जाना है वो लिखा हुआ है। पिकनिक में क्या सामान लेके जाना है, जब पिकनिक जा रहे हैं वो टीचर्स लोग देख लेंगे। समझ में आई बात? आप लोग को क्या करना है, आप पेरेंट्स लोग की जिम्मेदारी क्या है कि पेरेंट्स लोग को चाहिए ये कि पिकनिक आप अपने बच्चों को भेजो। अगर पिकनिक का सिस्टम स्कूलों में है तो कोई वजह होगी, ये भी पार्ट्स ऑफ एजुकेशन है, ये एजुकेशन का पार्ट्स है। टूरिज्म के ऊपर पढ़ाया जाता है। हमारे इंडिया के अंदर आप देखो लोग कहाँ से लोग घूमने आते हैं, फिरने आते हैं, 1 महीने की छुट्टी करके, 2 महीने की छुट्टी करके, वरना जिंदगी भर जो जिंदगी आप जी रहे हो ना आज, वही जिंदगी कल आपका बच्चा जिएगा, क्योंकि आप उसको अपने जैसा बना रहे हो। और आपकी जिंदगी आज किस हाल में है वो आपको पता। अगर आप चाहते हो आपका बच्चा अपने ऐसा ना जिए तो उसके लिए कुछ चेंज करो। मत घर की सारी प्रॉब्लम्स अपने बच्चों के सामने रखो कि बच्चा ऐसी प्रॉब्लम से या अपनी वाइफ से या वाइफ अपने हस्बैंड से पैसे के लिए लड़े। अभी क्या होगा ना, सपोज बाहर कहीं पे भी कुछ भी पैसे के बारे में बातचीत हो रही होगी ना, चलो कहीं घूमने जाते हैं, एक काम कर 50 रुपया तुम दो, 50 रुपया तुम दो, 50। बच्चा जिसके पास पैसा नहीं रहेगा ना, वो टाइम पे वो अपने को गिल्टी फील करेगा, वहां से हट जाएगा। बच्चा धीरे धीरे दबने लगता है, उसको लगता है मैं गरीब हूं, वो अंदर ही अंदर फील करने लगता है। बाप बनो मशीन मत बनो, माँ बनो मशीन मत बनो बच्चा पैदा करने की। हाँ, बाप वो नहीं होता है, मर्द वो नहीं होता है जो बच्चा पैदा करता है, मर्द वो होता है जो बच्चों के सपनों को पूरा करता है। 500 रुपया, 600 रुपया, 1000 रुपये में हम हमारी औकात दिखा देते हैं कि हम क्या है, कितने पानी में है, हम हमारी औकात दिखा देते हैं। हम हमारे बच्चों के लिए 500 1000 रुपया, जबकि हम हमारे बच्चों को महंगे से महंगा कपड़ा दिलाते हैं, महंगे से महंगे चीजें दिलाते हैं, लेकिन जहां बात आती है उनके घूमने फिरने की तो उस जगह पे वो पीछे हो जाते हैं। आप वो पैसा बचा के क्या कर लोगे? आपने सपोज करो किसी स्कूल में बोला गया कि 1000 रुपया पिकनिक का लगेगा, आपने पूरे साल में 1000 रुपया अपने बच्चों को घूमने के ऊपर खर्चा करना था, आपने वो नहीं किया, आपने वो 1000 रुपया बचा के क्या करोगे? बहुत से लोगों के पास तो देखो एक्सक्यूजेस तो बहुत है, लेकिन अगर आप सच में अपने बच्चों से मोहब्बत करते हो तो उनके ऊपर ये जुल्म मत करो।
उनको मत ऐसा देखो, मैं तकलीफ में हूं, मैं एक घर का व्यक्ति हूं और मैं बहुत ज्यादा तकलीफ में हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, पैसा नहीं है वगैरह, मुझे कुछ प्रॉब्लम से मेरे पास पैसा नहीं है। अब मेरा जो बच्चा है वो घूमने जा रहा है, तो मेरे पास पैसा नहीं, किसके पास पैसा नहीं है? मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं नहीं जा सकता हूँ, मेरे पास तकलीफें है, तो ये चीज मैं मेरे बच्चों को बोल देता हूँ। उससे क्या होगा कि वो बच्चा डम हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, जो उसके अंदर पावर था, जो उसके अंदर जुनून था, जो एक फील था ना मैं कुछ कर सकता हूँ, वो धीरे धीरे लो होने लगता है। जो उसका कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना, कम होने लगता है। उसका कारण क्या होता है, पेरेंट्स को नहीं पता होता है, वो इस तरीके की हरकतें कर देते हैं, जिसकी वजह से बच्चों पे असर होता है। समझो मेरी बात को, मेरा कुछ नहीं है। हाँ, जो स्कूल कहीं पिकनिक जाती है वो तो जाएगी, लेकिन जिनका बच्चा नहीं जाता है, कान खोल के सुन लो, पिकनिक नहीं जाने से उनके जहन पे असर होता है, जहन पे असर होता है, दिमाग पे असर होता है, और इसकी वजह मैं एंड में भी बताऊंगा। पिकनिक नहीं जाने से बहुत सी तकलीफें होती है, और बाद में आपने 1000 रुपया बचा लिया है, लेकिन उसी बच्चे पे आपको उसकी वजह से लाखों रुपया खर्चा करना पड़ेगा। ये बात दिमाग में रख लेना, समझ लेना। मेरी बातें आप लोग को समझ में आ रही होगी तो बहुत अच्छी बात है। बस इतना बोलना चाहूंगा कि अपने बच्चों को पिकनिक के लिए मना मत करो। बाप बने हो, माँ बने हो, तो उनके लिए 600, 700, 800, 1000 रुपए का मुंह मत देखा करो। उनसे प्यार करते हो तो भेजो उनको। हाँ, अपनी प्रॉब्लम उनके सामने मत रखो। अभी सपोज करो मैं बहुत गरीब हूँ, मेरा बच्चा है, बोलता है पिकनिक जाना है, मैं बोलता हूँ जा बेटा घूम के आ। कितना रुपया चाहिए, कितना पिकनिक का है? 1000 रुपया ले, 1000 रुपया ले जा घूम के आ। मेरे पास नहीं है पैसा, लेकिन मैं मांग के दूंगा उसको। मैं नहीं चाहूंगा मेरे बच्चे का कॉन्फिडेंस खराब हो, खुश हो जाएगा मेरा बच्चा घूम के आएगा। मेरे पास पैसा नहीं है बेटा, क्या हुआ पापा मेरे को ये चाहिए, ये ले पैसा। जायज चीज है, हाँ, खराब चीजों के लिए नहीं। समझ में आ रही बात है? अब अगर आपका बच्चा 4 के बीच में बैठेगा ना, कॉन्फिडेंस में बैठेगा कि मेरे को कोई चीज की कमी नहीं है, क्या चाहिए मेरे को सब मिल जाएगा, मेरा बाप मेरे साथ है। लेकिन सोच के देखो, जो माँ बाप हर चीज में अपने बच्चों को ना बोलते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल कितना कम हो जाता है। वो किसी के सामने कॉन्फिडेंसली बोल भी नहीं सकते कि मेरे को ये चाहिए या वो चाहिए। मतलब उनका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम, कभी कोई उनसे कोई बात होगी ना, उनके मुंह पे हमेशा ना रहेगा, हाँ वाली चीजें नहीं आएगी, क्योंकि उनको पता है कि उनके पीछे उनके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करेंगे। ऐसा मत करो, अपने बच्चों के जहन में सारी बातें मत डालो। आप काफी बड़े हो चुके हैं और काफी आपके बच्चे भी होंगे, आप सभी लोगों के, तो काफी ज्यादा आपको नॉलेज और एक्सपीरियंस होगा। क्या आप चाहते हो कि आपका बच्चा आपके जैसा बने? हकीकत से बताना, जो तकलीफों में आज आप जिंदगी गुजार रहे हो, क्या आप चाहते हो आपका बच्चा भी उसी तकलीफ में जिंदगी गुजारे? अगर आपने वही सब चीजें किया तो 100% आपका बच्चा भी वैसे ही रहेगा, उसी तकलीफ में जिएगा, वही जिंदगी जिएगा। अगर आप लोग चाहते हो कि आपका बच्चा कुछ अलग करे, तो उस पर कैद मत करो, उसे खुल के जीने दो जिंदगी। छोटे छोटे बच्चों की कोई गलती नहीं है यार, उनकी सिर्फ एक ही गलती है कि वो हमारे घर में पैदा हो गए। हाँ, उनकी यही गलती है। उनको कभी इस चीज का एहसास मत होने दो कि बेटा तू गरीब है। उनका कभी कॉन्फिडेंस लेवल कम मत होने दो। उनको हमेशा मोटिवेट करो, उनको हमेशा खुश रखो, उनको हमेशा खुश रखो। उनके जहन पे ज्यादा प्रेशर मत दो। हाँ, कभी कुछ भी हो तो बच्चों को बोलो बेटा टेंशन मत ले, तेरा बाप जिंदा है, तो वो क्या चाहिए, क्या करना है, किधर घूमने जाना है, किधर क्या करना है, स्कूल में क्या मैटर है, क्या मसला है, कितना पैसा चाहिए, मैं देता हूँ, मैं तेरा बाप हूँ, अभी मरा नहीं हूँ बेटा, अभी जिंदा हूं मैं, फिक्र मत कर, मायूस मत हो, खुदा का शुक्र कर, मैं हूं अभी बेटा। 1000 रुपया 500 रुपया बचा के आप कुछ कर नहीं सकते। बहरहाल अब मैं सवाल का जवाब देता हूँ। वो जो पेड़ था ना, जो उसको काट रहा था, दरख्तों को, जो उसकी हथौड़ी थी जिससे वो पेड़ों को काट रहा था, दरख्तों को, ट्रीज को काट रहा था, वो उसमें धार नहीं लगा। एक ही उसी से काट रहा था, तो पहले शुरुआत में उसमें बहुत ज्यादा धार था, तो पेड़ बहुत अच्छे से काटा, बहुत अच्छे से काटा। लेकिन बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे धार उसमें से कम होने लगा। अब होते 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 ऐसा हुआ कि पूरा जंग पड़ गया उसके ऊपर, तो पेड़ कटना बंद हो गया। अब उसको अगर पेड़ों को, दरख्तों को काटना है तो क्या करना होगा? उसका बॉडी सही सलामत, उसका हथियार सही सलामत, एक नाजुक सा इसका स्टार्टिंग का पॉइंट जो हथौड़ी का
होता है जिससे पेड़ कटता है, उसका धार खराब था, बस उसने धार किया, फिर से पेड़ कटने लगा। तो घूमना फिरना, आज हम जो खर्चा करते हैं अपने बच्चों के ऊपर, कपड़ों के ऊपर, जूतों के ऊपर, चप्पल के ऊपर, बुक्स के ऊपर, या हमारे बच्चों के पाउडर्स के ऊपर, हमारे बच्चों के बाल कटिंग के ऊपर, हमारे बच्चों की जितनी भी चीज़ों पे हम आज खर्चा करते हैं, वो सब खर्चा उनकी बॉडी पे होता है, उनकी दिमाग पे नहीं होता। और ये जो धार है ना, धार हमको दिमाग पे करना है। अगर दिमाग इतना सा चीज है, लेकिन अगर दिमाग सही सलामत रहेगा ना तो पूरा बॉडी काम करेगा। समझ में आ रही है बात? अब पिकनिक ले जाना, ये जो चीज है वो दिमाग पे काम करता है। दिमाग, आपके बच्चे का दिमाग पे जो जंग लगा था ना, कई साल से अपने घरों में बैठा था, कई महीनों से घर में किरकिर सुन रहा था, पड़ोस का झगड़ा सुन रहा था, कई महीनों से इधर मतलब अलग अलग मसले पड़ा हुआ था, बहुत ज्यादा टेंशन था, बुक नहीं कंप्लीट था, मदरसे का टेंशन था, स्कूल का टेंशन था, मतलब ये सारी चीजों का उसके दिमाग में बहुत ज्यादा टेंशन था। क्या करूं, अब पापा क्या बोलेंगे, मम्मी क्या बोलेंगे, और इसके अलावा उसको बच्चे को भी बहुत सारे टेंशन होते हैं, मुझे नंबर अच्छा लाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। सोच सोच के हमारे दिमाग में भी एरर आ जाता है, एरर, दिमाग हमारा कमजोर हो जाता है। इसीलिए उस दिमाग पे खर्चा करना है, दिमाग पे। हाँ, बच्चों के बदन पे तो आप खर्चा कर सकते हो हजारों रुपए, लाखों रुपए, लेकिन उसके दिमाग पे खर्चा करने के लिए पैसा नहीं है आप लोग के पास। और बहुत से पेरेंट्स भेजते हैं ना तो ऐसा लगता है एहसान करते हैं। आप एहसान नहीं कर रहे हो हम पे। जितने भी टीचर्स होते हैं ना, आप जब भेजते हो तो किसी पे एहसान नहीं करते हो। शुक्र करो कि आपके बच्चों को टीचर्स लेकर जा रहे हैं, शुक्र करो। सबसे पहले तो टीचर्स की रिस्पेक्ट करना सीखो। हाँ, जब आप टीचर की रिस्पेक्ट करोगे तो आपके तभी आप इन सारी चीजों को समझ पाओगे। नहीं, टीचर्स आप लोग के पास आए मिलने के लिए, आप लोग को कन्विंस करे कि आप अपने बच्चों को भेजो, ऐसा है वैसा है, फिर आप लोग भेजेंगे। अरे बच्चा तुम्हारा है, मगर तरस टीचरों को आता है कि बच्चों को क्यों नहीं घूमने भेज रहे लोग। सारे बच्चे जा रहे हैं, कुछ बच्चे लोग नहीं जा पा रहे हैं। टीचर्स को तरस आता है उनके ऊपर। और कुछ पेरेंट्स तो ऐसे होते हैं कि टीचर आप पैसा दे दीजिए ना। बहरहाल बोलना बस यही चाहूंगा, आप लोग सोचो आप अपने बच्चों के साथ क्या करें, ठीक है? बात पैसे की नहीं है, बात है उन बच्चों की जिंदगी की। बात पैसों की नहीं है, बात है उन बच्चों की दिमाग की। बात पैसों की नहीं है, बात है उन बच्चों की सेहत की। बात पैसों की नहीं है, बात है उन बच्चों की कॉन्फिडेंस की, जो आप लोग तोड़ रहे हो, मरोड़ रहे हो। मत करो ऐसा, मत करो ऐसा, मत करो ऐसा।